recording. So beta, this is our Scratch coding batch 4 and I am your instructor Faiz Rasool. And in this course, what we will learn? हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है? सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, जो कोडिंग हमने सीखनी है, हम कैसे सीखेंगे? वी विल डेवलप गेम्स. हम गेम्स बनाएंगे जो कि हम सब का हमारा फेवरेट, क्योंकि हम सब बड़े शौक के साथ गेम खेलते हैं. अब हम गेम खेलेंगे. कौन सी? पहले खुद बनाएंगे गेम और फिर उसको हम खेलेंगे. ठीक है. सो इन दिस कोर्स वी विल डेवलप 3 गेम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डेवलप मेज गेम. हम मेज गेम बनाएंगे, फिर हम पोंग गेम बनाएंगे एंड देन वी विल मेक अ जंपिंग गेम. तो ये इस कोर्स में हमने 3 गेम्स ये हैं डेवलप करनी है. देन वी विल लर्न हाउ वी कैन क्रिएट एनिमेशंस. हम एनिमेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. एंड उसके अलावा फिर हमारे पास एक एडवांस लेवल का टॉपिक है कि हम एक्सटेंशंस कैसे यूज करेंगे स्क्रैच में. सो यहाँ पर अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो उसको समझने की उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. सो जब टाइम पे हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आप आसानी से वो चीज समझ जाएंगे. ठीक है. सो हाउ टू यूज एक्सटेंशंस, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा. देन आई विल गिव यू अ फाइनल प्रोजेक्ट. जब हमारी ये क्लासेस ओवर होंगी तो लास्ट में मैं आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट असाइन करूंगा जो कि एक गेम बनाना होगी आपको. और वो फाइनल प्रोजेक्ट जब आप कंप्लीट करके सबमिट करवाएंगे तो फिर आपको 2 रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे और एक होगा डिजिटल सर्टिफिकेट. आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स की कंप्लीशन का आपके नाम के साथ. और दूसरा आपको एक एडवांस लेवल का जो है मैं लेसन आपको दूंगा जिसमें आप सीखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्क्रैच. ठीक है. उसमें हम मशीन लर्निंग के ऊपर एक लेसन कंडक्ट करेंगे और आप उसमें देखेंगे कि हम स्क्रैच के अंदर ये एडवांस लेवल का एक बिल्कुल टॉपिक होगा जो बहुत ही जबरदस्त होगा. और ये आपको एट द एंड जब आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे तब आपको ये लेसन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. ओके बेटा. सो ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू हमारे कोर्स का. अब हम चलते हैं अपने जो एक्चुअल हमारी लर्निंग है, क्योंकि ये हमारा टोटल जितना भी बेटा हमारा कोर्स है टोटल प्रैक्टिकल है. इसमें टोटल प्रैक्टिकल है हमारा, कोई भी हमने थ्योरी नहीं है हमारे पास. ठीक है. सो आपने ये क्लास अटेंड करने के लिए आपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ज्वाइन करना है. अगर आप स्मार्टफोन से ज्वाइन करेंगे और स्मार्टफोन से सिर्फ क्लास अटेंड करेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. ओके. सो नाउ हाउ वी विल प्रोसीड टू अवर दिस कोर्स. सो बेटा मैं कुछ स्टेप्स परफॉर्म करूंगा पहले और फिर मैं आपको टाइम दूंगा. वो कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा कि आप वो स्टेप्स परफॉर्म करें. पहले मैं परफॉर्म करूंगा, आपने वो देखना है मैं क्या कर रहा हूं. देन यू हैव टू परफॉर्म दोज स्टेप्स. और वहां पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मैं आपका माइक ओपन करूंगा और फिर आप बात कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. ओके. So now we are going to start our actual practical work. So first of all, I'm going to open the browser. ठीक है. सबसे पहले मैं जी ओपन कर रहा हूं ब्राउजर. अब ब्राउजर आपके कंप्यूटर में डिफरेंट हो सकता है. सो नॉर्मली गूगल क्रोम जो है वो हर एक कंप्यूटर में होता है. तो ठीक है, मैं आई एम गोइंग टू ओपन द गूगल क्रोम. आपके पास गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, एज है, कोई भी है ब्राउजर तो आपने वो ओपन कर लेना है बेटा. यस, यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. एग्जैक्टली. ओके बेटा, हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया. अब हमने बेटा सबसे पहले हमने स्क्रैच को ओपन करना है. सो हाउ वी कैन ओपन द स्क्रैच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द ब्राउजर एंड टाइप google.com. ठीक है. हम क्या करेंगे जी, google.com ओपन कर लेंगे और यहां पर सिर्फ एक वर्ड हमने टाइप करना है और वो क्या है, स्क्रैच. SCRATCH.
ठीक है, ये वर्ड हम लिख के करेंगे एंटर, और जैसे ही हम एंटर करेंगे एंड वी विल गेट द फर्स्ट लिंक, दैट इज द स्क्रैच इमेजिन प्रोग्राम एंड शेयर। ठीक है, लिंक आपने याद करना है, ये जो लिंक है scratch.mit.edu। ठीक है, सो ये हमारा जो टारगेट वो लिंक है, इस पे हमने सिंपली क्लिक कर देना है। ये हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म जो है स्क्रैच का, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये अब फर्स्ट स्क्रीन है जो आपके सामने आपको नजर आएगी। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने क्लिक करना है क्रिएट पर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे जी। यहां पर हमने क्रिएट पे क्लिक किया और हमारा जो स्क्रैच, यस एग्जैक्टली मायरा एंड महनूर, यस scratch.mit.edu एग्जैक्टली, दिस इज द लिंक। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारा जो स्क्रैच का एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। हियर वी गो। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपका टाइम है, आपने इसको ओपन करना है। नाउ ओपन द ब्राउजर, सर्च फॉर स्क्रैच, ब्राउजर ओपन कीजिए, google.com ओपन कीजिए और उसमें वर्ड लिखिए स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच लिखने के बाद आपके पास ये फर्स्ट लिंक जो आएगा, इस पे क्लिक कीजिए और आपके पास स्क्रैच ओपन होगा और उसमें आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। यस बेटा, इसको जल्दी से परफॉर्म कीजिए और मुझे जरा चैट बॉक्स में जब आप ये डन कर लें, जब आपके पास ये स्क्रीन आ जाए तो फिर आपने डन लिखना है चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, दोबारा से मैं परफॉर्म करता हूं ये स्टेप्स जी। हमने google.com ओपन किया, सबसे पहले ब्राउजर में जाके गूगल ओपन कर लिया और यहां पर हमने लिखना है स्क्रैच। वर्ड एक ही वर्ड है जो आपने याद रखना है, स्क्रैच लिख के आपने एंटर किया तो ये आपके सामने लिंक आ गया, फर्स्ट लिंक स्क्रैच इमेजिन प्रोग्राम शेयर। ठीक है, तो आप ये एड्रेस भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस याद कर लें तो डायरेक्ट आप वो एड्रेस यहाँ पर हम टाइप करेंगे, तो जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे तो आपको एड्रेस याद हो जाएगा, फिर आप हमें ये इतने सारे स्टेप्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम क्लिक करते हैं इस लिंक पे और हमारे पास स्क्रैच ओपन हो गया जी। डन हो गया, ओके। नोकिया 2.3 ने भी डन कर लिया। अरीबा यू हैव डन, ओके ग्रेट जी। scratch.mit.edu पे आ चुके हैं। अब यहां पर हमने क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है। ओके, क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे पास हमारा एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बेटा इसको डन कीजिए। सब स्टूडेंट्स के पास ये एडिटर ओपन होना चाहिए, क्योंकि आगे जो हमने समझना है, जो प्रैक्टिस है, वो सारी इसी के ऊपर परफॉर्म करनी है। सो ये स्क्रीन सबके पास आ चुकी है तो मुझे बताइए, अगर नहीं आप यहां तक पहुंचे हैं तो वो भी बताएं ताकि आपको हेल्प किया जाए। यस कम ऑन बेटा। टास्क कंप्लीट करने के बाद चैट बॉक्स में मुझे जरा बताइए, डन लिख दीजिए। हर एक बच्चे की तरफ से रिप्लाई आना चाहिए बेटा। ओके जी, परफेक्ट, गुड, ओके जी। तो बेटा कोई आप में से ऐसा बच्चा जिसको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताएं, अदरवाइज हम यहाँ से आगे चलेंगे जी। सबका डन हो गया ऑलमोस्ट, दैट्स गुड। ओके बेटा, सो हमारे पास स्क्रैच की स्क्रीन आ चुकी है, एडिटर हमारा ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले बेटा इस इंटरफेस को आपने, ये जो है आपके सामने स्क्रीन, इसको गौर से समझना है। अब आई डू नॉट अंडरस्टैंड, सो बेटा क्या अंडरस्टैंड नहीं हुआ आपसे? ये स्क्रीन ओपन नहीं हुई है?
यस, ओपन योर माइक प्लीज अमीना। क्या आपको समझ नहीं आया बेटा? बोलिए। मुझे खोलना नहीं आता गूगल, मैं खोल नहीं पा रही। गूगल आपसे नहीं खुल रहा है बेटा? ब्राउजर ओपन किया आपने? ब्राउजर मुझे नहीं आता ब्राउजर ओपन। ब्राउजर हो गया। ब्राउजर हो गया है ओपन। उसमें आप टाइप करेंगे स्क्रैच, सिर्फ स्क्रैच लिखकर आप एंटर कीजिए। क्या आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? मेरे से नहीं किया, मुझे मिल नहीं रही वो चीज। मुझे मिल गई वो जगह जिससे होनी थी, मैंने स्क्रैच कर लिया। जी ओपन हो गया? आप ओपन हो गया, चलें, बहुत अच्छा हो गया, गुड। चलें अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रैच ओपन हो गया आपका, ये अच्छी बात हो गई। अब अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके बेटा, अच्छा मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर बेटा सबसे पहले अब आपने अपने कंप्यूटर पे जो अपनी स्क्रीन ओपन की हुई हैं उनको आप छोड़ के जो मेरी स्क्रीन शेयर है सिर्फ आप उस पर फोकस कीजिए। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो आपने अच्छे से बेटा समझना है, क्योंकि ये सारा यहाँ पर अगर आपने इंटरफेस अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो ये एक कैट नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरे माउस को फॉलो कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास जो कैट है इसको हम यहाँ पर कहते हैं स्प्राइट। ठीक है, ये कैट हमारा कहलाएगा स्प्राइट। जो स्क्रैच की लैंग्वेज में इस करेक्टर को यहाँ पर हम क्या कहते हैं जी? स्प्राइट। ओके, सो ये नाम लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्प्राइट। ये स्प्राइट एक करेक्टर है जो कि एक्शंस परफॉर्म करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा था जो कोडिंग है, कोडिंग क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारा करेक्टर है स्प्राइट, ये इंस्ट्रक्शंस जो हम देंगे उनके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये जिस एरिया पे एक्शन परफॉर्म करेगा, ये जो व्हाइट एरिया है इतना, ये एरिया कहलाता है स्टेज। ठीक है, क्या कहलाता है जी? स्टेज। ओके, करेक्टर जहां पर मूवमेंट करेगा, एक्शंस परफॉर्म करेगा, ये पूरा एरिया जो है ये कहलाता है स्टेज। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये देखिए टैब्स, ये कुछ डिफरेंट कलर्स के सर्कल्स बने हुए हैं और उनके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे ही उन पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर कुछ चेंजेस आ रही हैं, ये आप नोट कीजिए। ठीक है, मैं ये इवेंट लिखा हुआ, इवेंट्स पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये कुछ और चेंज हो गया। साउंड्स पे लिख रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं तो ये कुछ और चेंज हो गया हमारे पास। ये जो हमारे पास है इस साइड पे, ये कहलाते हैं टैब्स। ओके, ये मोशन टैब है हमारे पास, ये लुक्स टैब है, इसी तरीके से सारे नाम लिखे हुए हमारे पास। साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, माय ब्लॉक्स। तो इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम टाइम टू टाइम ये सारा सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ समझना आपने इतना है कि मोशन जो टैब है, तो मोशन टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ यहां पर चेंजेस हो रही हैं। तो ये जो चेंजेस हो रही हैं, ये जो हमें नजर आ रहा है, ये कहलाते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, ये मोशन के ब्लॉक्स कहलाएंगे। मोशन पे क्लिक किया तो ये मोशन के सारे ब्लॉक्स आ गए, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। लुक्स पे क्लिक करेंगे तो लुक्स के रिलेटेड कुछ ब्लॉक्स हैं। इसी तरीके से कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल के रिलेटेड कुछ ब्लॉक्स यहां पर आ जाएंगे। ये ब्लॉक्स जो हैं एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देंगे, और वो एक्शन कौन परफॉर्म करेगा उसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पर ये कैट हमारा इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करेगा, वो एक्शंस परफॉर्म करेगा। हमने ये ब्लॉक्स भी हैं हमारे पास,
हमारे पास करेक्टर भी है। अब इसको इंस्ट्रक्शंस कहां पर देंगे? वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हम इनको देनी है अपने कैट को, अपने स्प्राइट को, तो वो कहां पर देंगे? ये जो बेटा सेंटर का एरिया है, ये सेंटर एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड द स्क्रिप्टिंग एरिया। ओके, ये जो सेंटर एरिया है ये हमारा कहलाता है स्क्रिप्टिंग एरिया, जहां पर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, जहां पर हम कोड लिखेंगे, या जहां पर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, सो अब सबसे पहले हम जी स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंस्ट्रक्शन कोड। सो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं मोशन पे। मोशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ब्लॉक्स आ गए। अब इसमें से एक ब्लॉक मैं यूज करता हूं। हमारे पास एक ब्लॉक है 6th नंबर ब्लॉक, दैट इज द ग्लाइड 1 सेकंड टू रैंडम पोजीशन। अब इस ब्लॉक को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर माउस को लेफ्ट क्लिक किया और क्लिक करके रखना है मैंने, और माउस को फिर मूव करना है। ओके, माउस को मूव करेंगे यानी कि इस ऑपरेशन को कहते हैं ड्रैग करना, कि लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखा और फिर हम उसको मूव करते जा रहे हैं माउस को, तो इस ऑपरेशन को कहते हैं ड्रैग करना। ठीक है, ये ड्रैग करके लाके मैं यहां पर माउस को रिलीज कर दूंगा। तो हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये हमारे पास स्क्रिप्टिंग एरिया में आ चुका है। अब इसको समझना बेटा देखिए बहुत ही आसान है। इसमें लिखा है जी ग्लाइड, मैं यहां पर प्लस पे क्लिक करके इसको जूम इन कर लेता हूं जी। इस पे क्या लिखा है जी, ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन। ये इंस्ट्रक्शन है इस स्प्राइट के लिए कि भाई ग्लाइड करो 1 सेकंड तक। ग्लाइड मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ग्लाइड करना है 1 सेकंड के लिए। कहां जाना है? रैंडम पोजीशन। कंप्यूटर क्या करेगा, इस रैंडम पोजीशन मतलब ये जो स्टेज है हमारे पास, इस स्टेज की हर एक पॉइंट की एक पोजीशन है, यानी कि इसको अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये भी एक पोजीशन है, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये भी एक पोजीशन है। सो कंप्यूटर क्या कर रहा है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं उसको कि रैंडम पोजीशन पर जाओ। रैंडम मींस इन पोजीशंस में से कोई भी एक खुद से सेलेक्ट करो पोजीशन और उस पोजीशन पर मूव कर जाओ। सो ये कैसे होगा, ये कैसे इंस्ट्रक्शन हम इस स्प्राइट को देंगे? सो इसके लिए हम सिंपल अगर एक दफा क्लिक करते हैं तो ये देखिए, जैसे ही मैंने एक दफा इस पर क्लिक किया तो हमारे ये जो ब्लॉक है वो हाईलाइट हो गया और हमारा स्प्राइट जो है उसने मूव किया। अब दोबारा से मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए मूव कर रहा है, दूसरी जगह पे चला गया। दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो एक और जगह पे चला गया। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअसली इसी तरह मैं क्लिक करता रहूंगा और मेरा स्प्राइट अपने आप खुद से ही जो रैंडम पोजीशन एक कंप्यूटर जनरेट करेगा और उस पोजीशन पे वो ग्लाइड कर जाएगा। सो बेटा इस ब्लॉक को यूज कीजिए। आप जाइए मोशन में, मोशन में जाके आपने ये जो 6th नंबर ब्लॉक है ग्लाइड 1 सेकंड टू रैंडम पोजीशन, इसको पिक करना है आपने। किस तरीके से? लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करके रखना है, प्रेस करके रखना है और माउस को मूव करते हुए आपने यहां पर लाके रिलीज कर देना है। ओके, सो इसको डन करके मुझे आप बताइए। गुड, एक्सीलेंट। सो तारिक खान ने भी डन कर लिया जी, अली एहसन, सकलैन, दैट्स गुड। तूबा, ग्रेट। अरीबा, आमीना, दैट्स गुड। ओके बेटा, सो आप इस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्प्राइट क्या करेगा? मूव करेगा। दोबारा क्लिक किया, दोबारा मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको एक सिर्फ सिंपल एक ब्लॉक हमने यहाँ पर पुट किया और हमारा स्प्राइट जो है वो मूव कर रहा है। ओके, डन। ओके, अब्दुल राफे, फातिमा, दैट्स गुड।
अबन तैयब, दैट्स गुड। ओके ओके बेटा। सो अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज आप सीख लीजिए नेक्स्ट, कि आपके पास ये दो ब्लॉक्स हैं, मुझे ये ब्लॉक एक चाहिए एक नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कैसे करूं यहां से। ठीक है, इसको रिमूव कैसे करना है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसको वापस ले जाकर यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, ये ब्लॉक यहां से चला जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप राइट क्लिक करके डिलीट ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो उससे भी यहाँ से ब्लॉक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये ब्लॉक चाहिए यहाँ पर। ओके जी, अब नेक्स्ट हमने ग्लाइड कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसके साथ हम थोड़ा सा थोड़ी सी अट्रैक्शन लेके आते हैं। क्या करते हैं जी, हम करते हैं, जाते हैं साउंड में। तो पहले हम मोशन पे थे, अब हम जा रहे हैं साउंड में। और साउंड में हमारे पास जो सेकंड नंबर ब्लॉक है, दैट इज द स्टार्ट साउंड। ठीक है, इस ब्लॉक को उठाया और इस ब्लॉक को मैं यहां पर ले आता हूं, और मैं यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं, सो ये क्या है जी, स्टार्ट साउंड मियाओ। मियाओ ये एक साउंड है जो हमारे इस स्प्राइट के साथ ऐड हो गई है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे गेम, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो अगर इस पे क्लिक करेंगे तो हमें एक साउंड जनरेट होगी, मियाओ की, कैट की साउंड जनरेट हो रही है। ओके, सेट की जो कैट की जो साउंड है वो जनरेट हो रही है। सो ये दोनों ब्लॉक बेटा अलग अलग हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जो कैट है वो मूव भी करे और साथ में साउंड भी जनरेट करे। सो इसमें बेटा आप ये देख लीजिएगा, ये जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे लेगो टाइप ब्लॉक्स हैं, इनको आप आपस में ग्लू कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पुट कर देता हूं यहां पर ऊपर। ठीक है, स्टार्ट साउंड को ऊपर यहां पर पुट कर दिया, और ये दोनों आपस में अब ग्लू हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए जो है कैट वो साउंड भी जनरेट कर रही है और मूवमेंट भी हो रही है। दोबारा से क्लिक करता हूं, दूसरी जगह पे चला गया अगेन। जिस तरह मैं क्लिक करता जाऊंगा वो दोबारा दोबारा साउंड भी जनरेट करेगी और न्यू लोकेशन पे भी जाएगी। सो ये साउंड का ब्लॉक इसमें ऐड कीजिए बेटा। साउंड में जाइए और पिक कीजिए स्टार्ट साउंड मियाओ। ठीक है, इसको आपने पुट करना है ग्लाइड से पहले। अगर ग्लाइड के बाद लगाएंगे तो फिर कैट पहले मूवमेंट करके रुकेगी, फिर साउंड जनरेट होगी। ओके डन, दैट्स गुड। ओके परफेक्ट। जी अब्दुल राफिन, ओके दैट्स गुड, दैट्स माशाल्लाह, जबरदस्त। ओके अच्छा बेटा, सो नेक्स्ट अब यहां से मैं यहां पर अब इस ब्लॉक को रन करना है, एग्जीक्यूट करना। अच्छा, जो कंप्यूटर की स्पेशल लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हैं, एग्जीक्यूट करना क्या का मतलब क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाना। ठीक है, अगर हम आम लैंग्वेज की बात करें तो हम क्या कहें जी, कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाना। उसको इंग्लिश में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में टिपिकल जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अब से हम जो वर्ड यूज करेंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे वर्ड। सो अमीना बेटा आपका प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहा। ओके अच्छा जी, आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी बेटा, शेयर योर स्क्रीन प्लीज। यस अमीना बेटा, शेयर योर स्क्रीन। मुझे नहीं आती करनी बेटा जो आपके पास जो जहाँ पे जो जूम आपने ओपन किया है उसमें नीचे ऑप्शन है शेयर स्क्रीन का,
ये बेटा मुझे अभी आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, नीचे ऑप्शन होगा, वहां पर लिखा होगा शेयर स्क्रीन। मैंने उसे प्रेस किया है, अब और भी ज्यादा ऑप्शंस है। हाँ, उसमें ऑप्शन आपका होगा गूगल क्रोम का ऑप्शन होगा, या स्क्रैच वाला ऑप्शन जो है वो वाला सिलेक्ट करना है। स्क्रैच स्क्रैच वाली एक छोटी विंडो नजर आ रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए आप। पे क्लिक किया है। हाँ जी, फिर शेयर पे क्लिक कर दीजिए। साइड पे एक ऑप्शन होगा शेयर का। वो कर लिया उसे प्रेस। जी बेटा, आपने पहले जूम यूज नहीं किया है? किया हुआ है, लेकिन उसमें तेरा स्क्रीन शेयर नहीं की कभी भी आपने? क्या? कभी आपने स्क्रीन शेयर नहीं की वहां पर? नहीं। हाँ, तो अभी जूम आप नीचे बेटा शेयर का ऑप्शन। जी ये स्क्रीन किसकी है जी? यस, हाँ जी अमीना, यस आपकी स्क्रीन आ चुकी है बेटा मेरे पास। ये होता है। हाँ जी, अब जी बेटा अभी देखें आपने ये जो ब्लॉक है स्टार्ट साउंड का, इसको ग्लाइड के साथ सही तरीके से ग्लू नहीं किया है। इसको पिक कीजिए और इसको देखें, आप थोड़ा सा लेफ्ट पे जाके प्लेस करेंगे ना, क्लिक करके इसको लेफ्ट पे जाके प्लेस कीजिए, फिर जाके इसके साथ ग्लू होगा सही। क्लिक करके ड्रैग करके लेके जाइए, क्लिक करके रखिए लेफ्ट में माउस बटन। हाँ जी, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखेंगे और फिर माउस को मूव करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस यस यस, हाँ जी यहाँ पर ड्रॉप कीजिए। अब क्लिक कीजिए। ओके, ठीक है बेटा। ओके, हाँ जी हो गया, दैट्स गुड। म्यूट योर माइक प्लीज। ओके जी, सो बेटा यहां पर मैं बात कर रहा था कि अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं जी, बार बार इस ब्लॉक पे हम क्लिक कर रहे हैं, फिर हमारा ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि हम बार बार इन ब्लॉक्स पे क्लिक करें और इसको जो है एग्जीक्यूट करें। सो मैं क्या कर रहा हूं जी, मुझे जाना होगा कंट्रोल में। कंट्रोल में से हम एक और ब्लॉक लेके आते हैं। यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक है नंबर 3 पे। फर्स्ट वन इज वेट, सेकंड इज रिपीट एंड थर्ड वन इज फॉर एवर। इस ब्लॉक को हम यहां पर ले आते हैं। ये ब्लॉक देखिए आप, ये इसमें पहले तो इस वर्ड की मीनिंग आपको बिल्कुल मालूम है कि फॉर एवर मीन्स हमेशा, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है ये स्पेशल टाइप ब्लॉक है, इसको हम कहते हैं लूप ब्लॉक, ठीक है, लूप। सो इसके नीचे ये एरो भी आपको नजर आया, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो हॉलो है, इस हॉलो पर यहाँ पर जो भी ब्लॉक हम रखेंगे वो बार बार जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये एक लूप में आ जाएगा और कॉन्टिन्यूसली ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉरएवर को पिक किया मैंने और मैं इस तरह लाऊंगा इसके ऊपर इस तरीके से, और देखिए आप ये किस तरीके से यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर मैं जस्ट ड्रॉप करूंगा इसको और ये ऐसे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि हमारे ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये फॉर एवर एक लूप के अंदर आ चुके हैं और ये कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, एग्जीक्यूट होते रहेंगे। लेकिन जस्ट हमें एक दफा क्लिक करना होगा। आई क्लिक ओनली वंस एंड इट विल कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ओके, सो ये बार बार ऐसा होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। और इसको स्टॉप कैसे करना है, हमारे पास यहाँ पर ये देखिए स्टेज के ऊपर हमारे पास बटन है एक छोटा सा रेड। जब हम इसको प्ले कर देंगे यानी कि इसको क्लिक कर देंगे तो ये बस बटन इस पे क्लिक किया तो हमारा स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो इसको फॉरएवर को अप्लाई कीजिए। कंट्रोल में जाएंगे, कंट्रोल में जाएं और यहां से फॉरएवर का ब्लॉक पिक करेंगे और उसको ड्रॉप करेंगे इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर।
ठीक है, इसको साइड पे प्लेस कर देते हैं। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करेंगे। फॉरएवर का ब्लॉक लाके इसके ऊपर ऐसे, जब ये हाईलाइट हो जाए तो फिर इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर लेगा, इसको एडजस्ट कर लेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। अरीबा, अली एहसन, तारिक खान, सकलैन, फातिमा, दैट्स गुड जी। तूबा, और कुछ बच्चों के मोबाइल के नाम से हैं, अब नाम वो अच्छा नहीं लगता बेटा उनके नाम लेना। ओके, अब्दुल राफे, दैट्स गुड। ओके जी, ठीक है बेटा, ये आपको यहां तक समझ आ गया, दैट्स परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, एक और ब्लॉक है वो हम यूज करते हैं। वी विल मूव टू द इवेंट्स। हम इवेंट में जाएंगे। अब इवेंट पर हम एक इवेंट अप्लाई करते हैं। यस, अब बनता है, दैट्स गुड। ओके, सो इवेंट पे गए बेटा, और यहां पर देखिए सबसे पहला जो इवेंट है, व्हेन, ये एक फ्लैग बना हुआ है और आगे क्लिक्ड, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, इस इवेंट को हम यहां पर ले आते हैं। ये एक इवेंट ब्लॉक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टेज के ऊपर अगर आप देखिए तो हमारे पास एक ये फ्लैग बना हुआ है ग्रीन, ठीक है, और जब इसके ऊपर माउस लेके आते हैं तो ये कहता है गो। सो एक्चुअली हमारे प्रोग्राम को जब रन करना है तो हमने क्या करना है, इस ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करना है। तो नॉर्मली हमने इस यहीं से स्टार्ट करना होता है, तो इसलिए हमें अपने प्रोग्राम में ये ग्रीन फ्लैग का इवेंट चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, ये इस तरीके से फिक्स हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं यहाँ पर करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा और मेरा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके बेटा, सो इवेंट कब स्टार्ट होता है, जब कोई वो जो जिससे रिलेटेड इवेंट है वो इवेंट यहाँ पर अकर होगा, तभी वो ये हमारा स्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट होगा। ओके बेटा, सो यहाँ पर हमारी जो है फर्स्ट क्लास यहाँ पर एंड होती है। इसको बेटा अपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको अपने तौर पे इसमें जो चीजें आप और ब्लॉक्स इसमें देखिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो कीजिए। सो इंशाल्लाह कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अपनी जो फर्स्ट गेम है उसके वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मेज गेम। ओके, so I hope you have enjoyed this class, so see you tomorrow. Allah Hafiz.